हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम पूनम है। हम दो बहनें हैं और पापा शहर के बाहर काम करते हैं। हम अपनी माँ के साथ अकेली रहती हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त मैं 15 साल की थी और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि मेरी बड़ी बहन पूजा 17 साल की थी और जमा और 11वीं क्लास में पढ़ती थी। और उन दिनों हमारे घर पर एक मेहमान आए जिनका नाम पंकज था, जो हमारी माँ के कज़न भाई थे और उनकी उम्र 28 साल होगी। माँ ने बताया ये तुम्हारे मामा हैं और कुछ वक्त यह हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि उसका घर दूर था। वह हमारे शहर काम के सिलसिले में आया था। पंकज मामा अच्छे खासे खूबसूरत थे। वे सुबह होते ही काम पर चले जाते और शाम को वापस आते थे। वे हम दोनों बहनों को ट्यूशन पढ़ाते थे। माँ काफ़ी खुश थी कि चलो फ्री में हम दोनों बहनों को नॉर्मल कॉलेज मिल रही थी। रात का खाना खाकर पंकज मामा छत पर सोने के लिए चले जाते थे। छत पर एक कमरा था। मैंने वो कमरा मामा को दे रखा था। अक्सर हम रात को तीनों उसी कमरे में चले जाते और देर तक बातें करते यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। हर हफ्ते की रात मामा हमें खाना खिलाने बाहर ले जाते थे। खाना के बाद हम पार्क में चले जाते थे और रात को काफ़ी देर तक वापस आते, क्योंकि अगले दिन हमें स्कूल से और मामा को ऑफिस से छुट्टी होती थी। इसलिए हम देर तक सोते रहते थे और फिर सुबह उठते ही गर्मा गर्म नाश्ता मिलता, जो माँ हमारे लिए बनाए होती थी। एक रात ऐसे ही माँ किचन में खाना बना रही थी। मामा भी उनके पास खड़े थे। मैं किसी काम से किचन की तरफ आई तो मैंने खिड़की से अजीब मंजर देखा कि मामा और माँ किसी बात पर हंस रहे थे कि एकदम मामा ने आगे बढ़कर माँ के चेहरे को चूम लिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि माँ ने मामा की इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कामों में लगी रहीं। मैं ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतनी नादान भी नहीं थी। मुझे मालूम था कि पंकज मामा माँ का सगा भाई नहीं है, बल्कि वह रिश्ते में उसका कज़न लगता था। उस दिन मेरे दिल में उन दोनों के बारे में शक पैदा हो गया था। फिर मैंने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी तो मुझे मालूम हो गया कि वह इस तरह की हरकत अक्सर एक दूसरे के साथ करते थे। मेरे लिए परेशान कर देने वाली बात थी। मैं जानती थी कि अगर मेरे पापा घर पर होते तो माँ कभी भी पंकज मामा के साथ इस तरह की हरकत नहीं करती। फिर एक रात मैं किसी काम से उनके पास गई तो अपने कमरे में नहीं थी। उनका बिस्तर खाली था। फिर कुछ देर कमरे में इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आई तो मुझे शक हुआ कि वो मामा के कमरे में ना गई हों। ये ख्याल आते ही मैंने तुरंत दबे पाँव छत पर मामा के कमरे के पास गई तो देखा मामा के कमरे में की बत्तियां बंद हैं। अगर बत्तियां जलती तो रोशनदान से नज़र आ जाती। फिर मैं कमरे की खिड़की के पास आई और कान लगाकर अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगी। जल्दी मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दी। वे मामा से कह रही थी कि अब मुझे जाने दो। अगर मेरी कोई बेटी उड़ गई तो मुझे बिस्तर पर ना पाकर वह छत पर आ जाएगी, और अगर उसने मुझे तुम्हारे कमरे से निकलते देख लिया तो न जाने क्या सोचेगी। लेकिन मामा को लगा कि दोनों लड़कियां सो रही होंगी और सुबह से पहले नहीं उठेंगी, इसीलिए अभी मेरे पास रुक जाओ और कुछ ऐसी बातों की कि जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो शक की कोई बात ही नहीं थी कि मेरी माँ के पंकज मामा के साथ गलत रिश्ता है। मैं कुछ देर वहाँ रुकी और खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। यह सब देखकर मेरी माँ आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरी माँ अपने शौहर के ना होने पर दूसरे मर्द का ताल्लुक बनाए हुए है। मैं जानती थी कि अगर इस बात की खबर मेरे पापा को पता चली तो वे एक झटके में मेरी माँ को छोड़ देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे और हमारी फैमिली टूट जाएगी। ये बात सोचकर मेरा दिल लरज रख गया और मैं अब कुछ कहना चाहती थी कि मामा इस घर में हमेशा के लिए चला जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और ये सही समय का इंतज़ार करने लगी। फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया और उस दिन माँ और मेरी बड़ी बहन बाज़ार गई हुई थी। मैं मामा घर अकेले थे। मैं मामा के कमरे में गई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और माँ घर पर आ गई तो मैंने अचानक अपने कपड़े फाड़ डाले और शोर मचाती हुई मामा के कमरे से बाहर निकली। मेरी माँ और बहन ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े और तुम्हारी ये हालत किसने की।
तो मैंने रोते हुए कहा, मैं मामा को चाय पूछने गई तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ डाले और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। तब परेशानी माँ का मुंह खुला रह गया। वह मामा को बुरा भला कहने लगी कि तुमने मुझसे मेरी बेटियों में कोई फ़र्क नहीं रखा, तुम अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उन्होंने मामा की एक ना सुनी और धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी समझ इस दिन ये बात आई कि मेरी एक माँ का किरदार जैसा भी हो, वह अपनी बेटी में के मामले में बहुत सख्त होती है। खैर जो था, मेरा मकसद पूरा हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।